भादवा की चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बेटी की बहू थी। बहू जब भी पीहर जाती, उसकी भाभी उससे पूछती कि भाई जी खाना खा कर आए हो क्या। तो वह कहती हाँ। वह पूछती जिम कर आए हो तो फिर क्या खा कर आए हो। तो वह बोलती बासा पूसा खा कर आई हूँ। एक दिन उसका पति उसके साथ पीहर चला गया। उसके सामने भी वैसे ही बोली तो उसके पति ने कहा कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, मेरी माँ तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती है। वह बोली कि तुम लोग भी कुछ कमाते तो हो नहीं, यह सब परदादा सरदादा उनकी कमाई है, यह कुसा है। तब वह बोला कि मैं कमाई करने के लिए जाऊंगा। उसने माँ से पूछा तो माँ और बाप दोनों ने मना कर दिया, पर उसने कहा कि मैं तो जाऊंगा। उसने माँ से कहा कि अगर चूल्हे की आँख बुझे तो दीपक की मत बुझाना, अगर दीपक की बुझे तो चूल्हे की मत बुझाना, और बहू को दूसरों के घर मत भेजना। वह परदेश चला गया। एक दिन चूल्हे और दिए की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर गई कि मुझे अग्नि दो। पड़ोसन बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं, बीच में नहीं उठेंगी। तब बहू ने कहा कि कहानी सुनने से क्या होगा। पड़ोसन बोली कि अन्न धन होता है, जिसके पुत्र नहीं होता उसके पुत्र हो जाता है। वह बोली कि अगर मैं व्रत करूं तो कैसे करूं, मेरी सास मुझे दिन में 4 बार खाना देती है। वह बोली कि 30 गेहूँ बांध ले, एक एक गेहूँ रोज दूसरी जगह डालती जा, जब 30 गेहूँ खत्म हो जाए तब व्रत कर लेना। उसने घर आकर व्रत का नियम ले लिया और चौथ का व्रत करने लग गई। चौथ विनायक ने आपस में बात की कि अपनी मान्यता कैसे होगी, इसके पति को घर पर लाना चाहिए। उसके पति को स्वप्न में चौथ विनायक ने दर्शन दिए और कहा कि तू घर जा। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, काम बहुत है। चौथ माता ने बताया कि नहा धोकर दुकान पर बैठ जा, लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। वह नहा धोकर दुकान पर बैठ गया और लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। फिर वह अपने गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक सर्प मिला। वहाँ खूब बड़ी आग जल रही थी। वह उसमें मरने के लिए जा रहा था। उसने सांप को सिसकार कर वहाँ से हटा दिया। सर्प बोला मैं बहुत दुखी था, मरने के लिए जा रहा था, तुमने बीच में रोक दिया, मैं तुझे खाऊंगा। तब वह आदमी बोला कि पहले मैं अपने घर चला जाऊं, सबसे मिल लूं, फिर तू आ जाना। तुझे वचन देता हूं मुझे खा लेना। घर जाकर किसी से बिना बोले सीधा अपने कमरे में चला गया। सबको बहुत दुख हुआ। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पेड़ी पर बालू माटी बिछा देना, दूसरी पर फूल बिछा देना, तीसरी पर दूध की कटोरी रख देना, चौथी पर इत्र फुलेल रख देना। उसने वैसा ही किया। रात होते ही सर्प आया। सांप पहले बालू रेत पर लौटा और बोला बहुत आनंद आया, खाता तो नहीं लेकिन वचन का बंधा खाऊंगा। फिर दूसरी पेड़ी पर फूलों पर लौटा और वैसे ही बोला। तीसरी पेड़ी पर दूध पीकर फिर बोला खाता तो नहीं लेकिन वचन से बंधा खाऊंगा। तीसरी पर इत्र फुलेल सूंघकर बहुत खुश हुआ और चौथ विनायक ने आपस में बात की, सर्प तो ऊपर आ गया और उसको खाएगा। इसकी बहू ने इतने दिन हमारी सेवा की है, अपने को कुछ करना चाहिए। वहाँ पर चौथ के व्रत के चूरमा की पिंडी बनाई हुई रखी थी, उससे ढाल तलवार बन गई। चौथ विनायक ने सर्प को मार डाला। वह लड़का ये सब देख रहा था। वह अपनी पत्नी से बोला कि हमारा दुश्मन मर गया। वह बहुत खुश हुआ, अब हम चौपड़ खेलेंगे। फिर वह सो गया। दिन चढ़ाया पर उठा नहीं। उसकी माँ को विचार हुआ कि क्यों नहीं उठा। जाकर देखा तो वहाँ नीचे खून बह रहा था। यह देखकर वह रोने लगी। चिल्लाने से बेटा जग गया। बेटा बोला माँ मेरा दुश्मन मर गया, मैं नहीं, यहाँ साफ सफाई कराओ, हम नीचे आएंगे। माँ ने वहाँ साफ सफाई कराई और उन्हें नीचे ले आई। सासू बोली यह कैसे हुआ। तो बहू बोली कि सास जी यह चौथ माता के व्रत का चमत्कार है, मैं चौथ का व्रत करती थी। सासू बोली तू झूठ बोलती है, व्रत कब करती थी, मैं तुझे 4 बार खाना देती थी। बहू बोली कि आपको साक्षी दिला दूँ, सुबह नाश्ता देती थी, उसे तो ओढ़ाना में गाड़ देती। उसने खोल कर देखा तो वहाँ सोने का चक्कर बन गया। दूसरी समय की रोटी गाय को दे देती थी। फिर गाय के पास जाकर देखा तो गाय के मुंह में फूल गिरने लगे।
फिर तीसरी समय की रोटी ब्राह्मणी को दे देती और चौथे समय का चूरमा मैं खा लेती। सुनकर सास बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे बेटे के प्राण बचा लिए। बहू बोली कि ये सब चौथ माता के और विनायक जी का चमत्कार है। हे चौथ विनायक, उसके पति की रक्षा की वैसे सबकी करना।